beta, how we will do statement questions of linear equations. Linear equations में statement के questions कैसे solve out करेंगे? Whenever we are solving the equation, suppose difference between two numbers is 26. Difference between two numbers is 26 and one number is 3 times other. Three times other. Now he is saying find them. Numbers कौन कौन से हैं? Find out कीजिए. How we will do? Let x and y are two numbers. And what we will do? अगर x और y हमारे two numbers हैं, let us take x and y are two numbers. Then, according to first condition, difference of two numbers is 26. x minus y is 26. अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब x आपने ग्रेटर माना है. नेचुरल सी बात है, अगर दो नंबर्स हैं तो एक ग्रेटर एक स्मॉलर है क्योंकि डिफरेंस 26 दिया हुआ है. तो x अगर ग्रेटर ले रहे हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो नेचुरली बात है x y का 3 टाइम्स है. y इज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y. x अगर 3y होगा तभी ये इक्वेशन 3y माइनस y 2y 26 होगा. तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशंस को लिखने का तरीका x माइनस 3y इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशंस बन गए. इट इज योर चॉइस. अगर मेथड नहीं दिया जाता, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं होगा बेटा, वहां पर आपको क्या करना है, कोई भी मेथड लगा दो. हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3y, थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड ले लो, ये फोर्थ ले लो. तो व्हाट वी विल डू, x इक्वल टू 3y है, तो फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में वैल्यू डाल दो. x की जगह 3y माइनस y इज 26, 2y इज 26, y विल बिकम 13. और अगर y 13 है तो व्हाट इज x? 3 टाइम्स ऑफ 13, 39. ठीक है, अगर आप चेक करें तो 39 माइनस 13 इज 26. तो द टू नंबर्स आर 39 एंड 13. तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, let us solve next question. In next question, what we are going to see, suppose larger of two supplementary angles exceeds smaller by 18 degree. Larger of question 2, two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find angles. What we will take now? अगर मुझे एंगल्स निकालने हैं तो फाइंड एंगल्स. लेट x be larger angle and y be smaller angle. He is saying larger is exceeding from smaller by 18 degree, equation 1. Since x and y are supplementary angles and हमें पता है कि सप्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का सम तो 90, सप्लीमेंट्री का 180.
तो x प्लस वाई इज 180 डिग्री। तो सॉल्विंग एडिंग 1 एंड 2 सिंपल दिख रहा है, y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 18 198, x is equal to 99 degree. If x is 99, so what is y? 99 minus y is 18. 99 minus 18 is y. 81 degree. 81 and 99 will become 180 degree. So these two are the angles. Okay. Next question देखें. In next question हमें स्टेटमेंट दिया गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. अगर 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी, if 3 is added to both numerator and denominator, then it becomes 5/6. फिर ये 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये कह रहा है फ्रैक्शन बताओ, व्हाट इज फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि फ्रैक्शन में अगर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो आपका नंबर 9/11 है। पता है कैसे लिखोगे स्टेटमेंट को, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x में भी 2 ऐड कर दें, y में भी 2 ऐड कर दें तो इट इज 9/11। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, x में भी 3 ऐड कर दें, y में भी 3 ऐड कर दें तो इट इज 5/6। अब कैसे सोल्व होगा, इसको अलग इक्वेशन बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 11x प्लस 22 इज 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 इज -4। सेकेंड इक्वेशन 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18 इज -3। दोनों टर्म्स आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आपकी चॉइस है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या दूसरा मेथड अप्लाई करो, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन लगाया तो 9 5 जा कर दूं और 5 9 जा कर दूं, तो 9 5 जा करेंगे तो 11 5 जा 55 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 4 5 जा -20। ये थर्ड इक्वेशन बना दी। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5, सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो 9 6 जा 54x, 9 5 जा 45y, 9 3 जा 27। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस।
45 cancel, 27 minus 20 is 7, 55 minus 54 is x. x आ गया 7, x की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 1. 7 multiply 11 is 77, minus 9y minus 4. माइनस 4 इधर ले आइए, 77 प्लस 4 इज इक्वल टू 9y, 81 इज इक्वल टू 9y, तो y इज इक्वल टू नन. तो आपका फ्रैक्शन क्या था? 7/9 इज द फ्रैक्शन. चेक करें इसको, चेक करके देख सकते हैं कैसे. ये आपके पास 7/9 था, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ एक बार. अगर ये 7/9 था, दोनों में 2 2 ऐड करना, बन गया 9/11. और अगर 7/9 में 3 3 ऐड करूं, 10/12 कैंसिल हो जाएगा, बन गया 5/6. तो आंसर इज 7/9. तो इस टाइप से आप काफी सारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो. बस प्रॉपर ये है कि हमें ध्यान रखना होगा हमारी कोई भी टर्म गलत नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence. हम ये ले लेते हैं, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. Age of Jacob will be 3 times age of his son. Okay, and now 5 years ago, 5 years ago, Jacob was 7 times his son. What are their present age? क्या लेंगे हम? Present age means let x and y are present age of Jacob and his son. हम मान लेते हैं बेटा कि इस टाइम जैकोब तो x ईयर्स का है और उसका बेटा y ईयर्स का है, उसका सन y ईयर्स का है. अब 5 ईयर्स हेंस मतलब होता है आगे. 5 years hence means आज से 5 साल बाद. ठीक है, तो 5 years after, hence means after. तो आफ्टर 5 years क्या होगा? आफ्टर 5 years x की एज x प्लस 5 हो जाएगी, जैकोब की एज, और वो 3 टाइम्स होगा अपने बेटे की एज के. अब 5 साल के बाद अगर फादर की एज बढ़ रही है तो बेटे की भी तो बढ़ रही है. आज हम कोई फादर है 28 ईयर्स का, सन है 2 ईयर्स का, 5 साल के बाद फादर अगर 33 का होगा तो सन भी तो 2 से 7 ईयर्स हो जाएगा. अब ये कह रहा है इट इज 3 टाइम्स. फर्स्ट इक्वेशन 5 years ago, 5 साल पहले, तो पीछे चले जाओ, जैकोब की एज उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी. ठीक है, इक्वेशन 2. अब हमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड करो x और y. इक्वेशंस को प्रॉपर कर लेना पहले. क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन विल चेंज टू x प्लस 5 3y प्लस 15. ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5